वर्तमान की जमीन से भविष्य की खिड़की में झांकने का अपना ही आनंद है। वो जो घटा नहीं उसका आभास होना अद्भुत है। कुंडली, हस्तरेखा, क्रिस्टल बॉल, अंक ज्योतिष, ये वो चश्मे हैं जो कल की तस्वीर दिखाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये साल देश, दुनिया, इकोनॉमी और बाजार के लिए कैसा होगा, तो आप सही संगत में पहुंच गए। आज अंकों के खेल के जरिए हम 2026 का ताना बाना समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंकों की जुबानी विद संजय बी जुमानी। क्या है संजय सर? संजय सर, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल आपके भाई साहब? Very happy New Year to all the viewers and to all of you. Thank you so much for having me on it. थैंक यू संजय सर, थैंक यू। आपको भी नए साल की खूब खूब बधाई। अच्छा संजय सर से बातचीत जुबानी विद आशीष विरमानी। अच्छा, हर साल की शुरुआत में संजय सर से हम लोग चर्चा करते हैं, एक क्रिस्टल बॉल ग्रेजिंग करने की कोशिश करते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए रहेगा कैसा। साल 2025 कैलेंडर ईयर के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पे मैप करके रखता हूं, निफ्टी, गोल्ड और सिल्वर के। प्लीज हुआ तो डॉक्टर साहब दिखाइएगा क्विकली स्क्रीन पे। बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था और चांदी हाईलाइट बना पूरे साल के नैरेटिव का। पिछले साल 160% के रिटर्न। डॉक्टर साहब ग्राफिक नहीं दिखा रहे हो आप यार? 160, ये देखिए 158% के रिटर्न। और पिछले साल मतलब 2025 की 6 जनवरी को करा हुआ वो शो, उस शो का एक ग्लिम्स सुनाता हूं, उससे आपको आइडिया लगेगा। पहले वो प्लीज बाइट प्ले आउट करिएगा पिछले साल की। इस साल हमारा डायलॉग है कि सिल्वर विल बी द न्यू गोल्ड। चांदी थोड़ा ज्यादा चमक सकता है। मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ेगा तो हम सब जानते हैं कि चांदी की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ेगी। भाई साहब, बाकी जो जो कहा था वो तो मैं शो जब चल रहा होगा तब बातचीत करता रहूंगा, आप लोगों को बताता रहूंगा। लेकिन पिछले साल की वो लाइन मेरे जहन से वो क्या जाती नहीं, भूले नहीं भूलती कि इस साल का सोना, इस साल का चांदी सोना होगा। और वाकई क्या मूव्स, और पूरे साल सबकी जुबान पे, खासतौर पे नवंबर दिसंबर आते आते तो हर आदमी की जुबान पे चांदी चांदी सबके सर पे चढ़ के बात कर रही थी, यही चर्चा हुई थी। खैर इंतजार करिए, सोना, चांदी, मार्केट सब पे चर्चा करूंगा जुमानी साहब के साथ। लेकिन सबसे पहले एक बेसिक जेनरिक सवाल जो हर साल की शुरुआत में मैं पूछता हूं और कोशिश करता हूं उसको अमल में लाऊं। जुमानी सर, 2026 लिखना कैसे है सर? 2026 पूरा लिखूं या एपोस्ट्रोफी 26 लिखूं? क्या सही है, क्या फायदेमंद होगा हमारे लिए? तो चेकबुक से लेके हर कम्युनिकेशन में रीडिंग्स एनालिसिस हम लोगों को भेजते हैं, तो हम तो 2026 लिखेंगे, जिसके जोड़ से एक नंबर सूर्य आता है विच गिव्स लाइट एंड लाइफ, और शायद इसीलिए सूर्य के कलर में मैं आज बैठा हूं आपके साथ। तो खाली 26 अगर आप लिखते हो तो आप शनि को इनवाइट करते हो अपने क्लासरूम में, प्रिंसिपल को बुला रहे हो कि आके इंस्पेक्ट करो। आप अगर आशीष विरमानी की तरह ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हो लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि रोज प्रिंसिपल आपके क्लासरूम में आए, तो शनि इज द लॉर्ड ऑफ ट्रायल्स एंड देते हैं देर से। इट इज द स्लोएस्ट प्लैनेट, देर पर दोष देते हैं। सो डेफिनेटली 2026। भाई साहब नहीं, आप जो वो हम का क्लासरूम में प्रिंसिपल को इनवाइट करें, कहीं मामला फंस गया तो, डिटेंशन में चले गए तो। भाई साहब हम सब 2026 लिखेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। एपोस्ट्रोफी 26 करके कोई स्टाइल मारने की इस साल जरूरत नहीं है। अब आइए दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, वो है स्टॉक मार्केट। पिछले साल 2025 में हमारे भारतीय बाजारों में निफ्टी ने एक हिस्टोरिक रन कंप्लीट करा। 10 साल ऑन द ट्रॉट, 10 साल से पॉजिटिव रिटर्न्स भारतीय बाजार दे रहे हैं। पिछले साल आपने जो भी कंप्लीट करी हो, ऐसा बुल मार्केट कहीं देखा है, ऐसा रन कहीं देखा है? 10वें साल भी पॉजिटिव। दुनिया भर के बाजार, यूएस में 3 साल तेजी हुई, चौथे साल इस साल के लिए क्वेश्चन मार्क उठ गए कि चौथे साल पॉसिबल नहीं, ऐसा कहा जाता है। और हमारे निफ्टी ने इस तरह के रिटर्न्स दिए हैं।
और पिछले साल की शुरुआत में मैंने संजय सर से पूछा था, संजय साहब 9 साल सरप्राइजिंगली इस तरह का रैली हो चुकी है, 10वें साल क्या मामला अटकेगा? बोले थे आप बिल्कुल कंसर्न मत रहिए, 10 साल भी हर ही बार देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली ये वर्ड्स थे संजय सर। 10वें साल भी पॉजिटिव रिटर्न्स, बहुत हिचकोले खाए, बहुत कंसर्न्स थे, लेकिन ले दे के 10.5% के पॉजिटिव रिटर्न। ये 11वां साल हमारे भारतीय बाजारों के लिए, हमारे निफ्टी सेंसेक्स के लिए कैसा रहेगा? एक और ग्रीन बार या नहीं? सो लास्ट ईयर मैंने कहा था कि 9 नंबर मार्स से गॉड ऑफ वॉर कहते हैं, और मंगल एक फायरी प्लेनेट है, एक्सप्लोसिव ईयर हो सकता है, एक्सीडेंट प्रोन ईयर हो सकता है। टेम्पर्स को हम लोगों को और लीडर्स को चेक में रखना है। तो बैरिंग टू सिचुएशंस, एक वॉर जो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज गए वॉर पे, और इंडिया और पाकिस्तान भी नियरली वॉर पे पहुंच ही गए थे। और दूसरा कंडीशन मैंने डाला था कि ट्रंप जीतेंगे जरूर, लेकिन उनकी टैरिफ लगाने की वजह से स्टॉक मार्केट बन सकते हैं शॉक मार्केट, और ऊपर नीचे काफी हो सकते हैं, बट एट द एंड इट विल एंटर इन द ग्रीन। और लास्ट में वही हुआ। पूरे साल इट डिड नॉट परफॉर्म दैट वेल, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर इट डिड रिकवर एंड एंड अप इन द ग्रीन। बट आई वाज नॉट टू optimistic as I was about the metals, and therefore I was openly talking about all the metals, including copper, including platinum। मिड ईयर में अगर आप देखोगे, हम लोगों ने फिर कहा था कि कॉपर विल बी द न्यू गोल्ड, और मिड ईयर से कॉपर बढ़ना स्टार्ट हो गया। और क्योंकि कॉपर का कलर भी ब्राउनिश रेड है, तो वी हैड सेड दैट विल आल्सो शाइन। अब 2026 के बारे में, मेटल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन द सेंसेक्स, तो 10 नंबर आता है 2026 से, और 10 नंबर में एक सूर्य है हीरो, और उसके बगल में एक जीरो है। सो इन प्लेन वर्ड्स इट इज इंडिकेटेड एज अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन न्यूमरोलॉजी, जैसे रशियन रूले गेम होता है, अगर आप कैसीनो पे देखे होगे, जहां बॉल कभी ऑड पे गिरता है, कभी इवन, कब रेड पे, कब ब्लैक पे। तो राइज एंड फॉल का एक और इंडिकेशन दूंगा आपको 10 नंबर को लेकर। देयर हैव बीन लेजेंड्स इन द पास्ट लाइक आवर ओन सचिन तेंदुलकर, जो 10 नंबर की जर्सी पहनते थे, पेले, मैराडोना, जिडाने, एंड दे डिड वेरी वेल वेयरिंग 10, दे वर लेजेंड्स। लेकिन आप गूगल करके देखो और लाइन डालो कि रिसेंट क्रॉप ऑफ फुटबॉलर्स हु फेल्ड मिजरेबली विद 10, तो आपको डजनों नाम आएंगे जो वही 10 नंबर पहन के फ्लॉप हो गए। तो 10 नंबर इंडिकेट्स राइज एंड फॉल। सडनली आप देखोगे मार्केट्स ऊपर जाएंगे, लेकिन सडनली यू विल बी सरप्राइज्ड ड्यू टू व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस, call it geopolitical circumstances or call it the nature of number 10, you will suddenly be surprised with falls। while आप falls में थोड़े डिप्रेस हो गए, suddenly देखोगे there would be rise। so this is not something that we tell you every year। this inconsistency is evident from the fact that 10 number में सूर्य हीरो और जीरो है। so that is what I feel। but 1 नंबर सन इज अ मटीरियलिस्टिक नंबर। हमारे लोगों में देखो नंबर्स हमने सवारे हैं 1, 3, 5 और 6। सन गिव्स लाइट एंड लाइफ एंड रिकग्निशन के लिए है, लीडरशिप के लिए है। रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हैव बीन अमंग्स्ट नंबर 1। एलॉन मस्क हो, a number 1 who is now in his 55th year, और our clients Mukesh Ambani ji, a number 1। his father Dhirubhai was a double number 1। बिल गेट्स और बहुत सारे लीडर्स हैं अमंग्स्ट नंबर 1s। मेनी ब्रांड्स एड अप टू नंबर 1 लाइक गूगल। सो इट इज अ मटेरियलिस्टिक number for sure। Markets will at the end again enter in the green। I'm quite certain about that, despite ups and downs। Beautifully explained। 2026 नंबर हुआ इस साल का 10, 1 और 0, तो हीरो और जीरो दोनों का मामला है। राइज एंड फॉल, आसान शब्दों में वॉलेटाइल साल हमारे सामने खड़ा हुआ है ये 2026। सही कह रहे हैं जुमानी सर, आमतौर पर ऐसा नहीं बोलते, इस साल के लिए बोल रहे हैं, पर इवेंचुअली शायद 11वां हरा बार आपको दिख जाए, लेकिन अपने शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स के साथ। उसके लिए तैयारी कर लीजिए, और शायद लॉजिकल भी है जिस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं कि ये साल आने वाला काफी वॉलेटाइल। ये हो गई निफ्टी सेंसेक्स की चर्चा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम सब शेयर मार्केट्स वालों के लिए, कौन से सेक्टर्स, कौन से थीम्स। लास्ट साल कई सारी थीम्स हाईलाइट करी थी, लेकिन मेरे जहन पे एक चुपकी हुई थी, एम बोले तो मैन्युफैक्चरिंग, यही वर्ड इस्तेमाल करे थे जुमानी साहब ने। थैंक्स टू चाइना ये कहा था, मैं ऐसे लिख के लाया, थैंक्स टू चाइना। बड़ा पुश मिला जुमानी साहब,
सारी की थी मैन्युफैक्चरिंग के अराउंड घूमती रही, वो पीएलआई, वो आत्मनिर्भर, वो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। इनफैक्ट हमने इस साल सेमीकंडक्टर चिप भी बना के दिखाया और हमने आईफोन के एक्सपोर्ट्स में गजब करके दिखाया। तो मैन्युफैक्चरिंग वाकई पिक करी। इस नए साल 2026 के लिए अगर थीम्स आइडेंटिफाई करनी हो, आपके लिहाज से कौन से सेक्टर्स, कौन सी थीम्स जहां पे हम फोकस करें? So number one, sun again is for a new day, Suryoday, a new beginning. एक मिनट, So सन सन startups- आप बोल रहे हो, सन का साल है इसीलिए आप पीला पहन के आए हो क्या? Yes, that's what I said. तो आपने that is मुझे why- क्यों नहीं बताया? सर आपको बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आपको टाइम कहाँ रहता है मेरे मैसेजेस आई पढ़ने का? जबरदस्ती चिप दिया मुझे। फिर काला, मुझे किसी ने कहा कि पिछले साल का बड़ा सटीक रहा था, तो जो कोट पहना था वही कोट पहनना है शो में, तो मैं वही कोट पहन के आया था कि नजर ना लगे शो को। तो मैं जुबानी लास्ट सर, ईयर कौन सी रेड में आया थी? था। लास्ट ईयर में रेड में आया था क्योंकि मंगल इज रेड और हम लोगों ने कहा था रेड विल बी द कलर ऑफ द ईयर, व्हाइल वी डोंट आस्क यू टू ओवरडू रेड। देखिए दोनों आईपीएल के फाइनलिस्ट भी रेड थे। विराट कोहली की टीम वन एज प्रिडिक्टेड वर्सेस आवर क्लाइंट्स पंजाब 11, और हम लोगों ने विराट कोहली की टीम के लिए प्रिडिक्ट किया, ट्वीट भी किया था, और कप के शुरुआत में कहा रेड टीम्स विल शाइन, और फाइनल्स में आए थे दोनों रेड। इंसिडेंटली द ओनली अदर टाइम विराट कोहली टीम केम इन फाइनल्स आरसीबी was again 2016, ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी देखो, 2016 को जोड़ोगे फिर 9 नंबर का ईयर आता है, एंड दैट ईयर सनराइजर्स वन व्हिच वाज अगेन वेयरिंग ऑरेंजिश रेड। सो कलर्स डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये साल के कलर्स मैं बता देता हूँ बात करते करते, येलो, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ऑरेंज होंगे। इसीलिए नंबर वन के अंबानी के मुंबई इंडियंस में गोल्ड ऐड किया हम लोगों ने, जिसके बाद 5 ट्रॉफी उठाया उन्होंने। सीएसके को देखो, दी ओनली टीम वेयरिंग सन कलर्स, डोमिनेंस का कलर, is carrying 5 trophies with Mumbai Indians wearing yellow. Australian men kaho ya women kaho, most number of World Cups in the world in cricket. Brazil, most number of World Cups in football wearing yellow. आपका पता नहीं, मेरा फेवरेट ड्रिंक येलो कलर का है। भाई इस साल के कलर्स ये पूछना भूल गया था, येलो, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ऑरेंज, ये हैं प्रेफर्ड कलर्स इस साल के। जुबानी सर, थीम्स कौन सी होंगी? मैन्युफैक्चरिंग इस पिछले साल की हाईलाइट थी, इस साल भी है क्या? सो आई वाज कमिंग बैक टू सन रिलेटेड। तो स्टार्टअप्स होंगे, और फिर सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी शेल डू वेल। ग्रीन फील्ड्स को, हाइड्रोजन या ईवी इकोसिस्टम, पावर एंड एनर्जी कंजम्पशन। लास्ट ईयर के मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग की मोमेंटम बरकरार रहेगी ये साल। न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स देख पाएंगे, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजों में काफी मुझे उम्मीद है। फिर जो लोग लीडरशिप के पोजीशन में है वो अच्छा करेंगे। टॉप सीईओज, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी बूम होगा। एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग हम लोग ने कहा अच्छा करेगा, एंड लास्ट ईयर इट डिड वेल, डू वेल। कॉपर सेक्टर्स, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड शुड पुट अप अ बेटर शो, बट नंबर सही है, लेकिन हार्डवर्क भी इंपॉर्टेंट है, और अच्छे स्क्रिप्ट्स और नए आइडियाज भी इंपॉर्टेंट हैं। सेम घिसे पिटे चीजें ओटीटी पे भी सब अवेलेबल है आजकल, सो ये चेतावनी है बॉलीवुड को। एजुकेशन है, कोचिंग है, कंसल्टिंग है, क्योंकि सन इज अ गिवर, तो जहां हम ज्ञान बांटने का काम करते हैं उस किस्म की इंडस्ट्रीज अच्छा कर सकेंगे। स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉन्थ्रोपी कैन ऑल्सो बी ऑन द राइज। फायर, सो लास्ट ईयर हम लोगों ने कहा था चूल्हा, जहां पे स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनीज, केटरिंग के बिजनेसेस ये साल भी अच्छा करेंगे, क्योंकि सन इज अगेन हॉट एंड फायरी लाइक मार्स। लेकिन डिफरेंस बीइंग मार्स है, गॉड ऑफ वॉर है, व्हाइल सन गिव्स लाइट एंड लाइफ। सो दोनों के फायर में ये फर्क है। एंड आई कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट के कंट्रीज के बीच में थोड़े और समझौते भी हो सकते हैं, मगर दी लीडर्स अगेन हैव टू कीप द ईगो ऑन चेक, बिकॉज सन इज अबाउट ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में एक पतली डोर होती है। सो पीपल हु विल डू वेल, उनके बारे में भी बात करेंगे, बट मोटा मोटी ये इंडस्ट्रीज आर लाइकली टू डू वेल। बेहद। मैं संजय जी की बात बहुत सीरियसली लेता हूँ, ये देख रहे हो आप लोग। संजय सर कुछ और तो नहीं कर सके, येलो पॉकेट स्क्वायर लगा लिया है, और मेरे सोशल मीडिया में एटलीस्ट मैंने डबल ए संजय सर के कहने पे करा है। हाफ हार्टेडली अभी एक्चुअल नहीं बदला है, लेकिन डबल ए तो कर दिया मैंने। सोशल मीडिया सारे अकाउंट्स वर्मा से वर्मा नहीं बना दिया आपको। वर्मा नहीं करना मुश्किल है, वो डबल ए आशीष तक ठीक है। अच्छा मीठा दोस्त तो ले लो। अच्छा, एक और चीज, आपने रिश्तों की, ग्लोबल रिलेशंस की बात छेड़ी। पिछले साल जनवरी में जब संजय सर से चर्चा कर रहा था, वो समय था, बिल्कुल खड़े थे हम लोग
ट्रम्प साहब के इनॉग्रेशन पे, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी से जस्ट पहले। तो संजय सर ने कहा था भाई कि ट्रम्प का नंबर 5 है, अमेरिका एज अप टू 5, एक स्पॉइल्ड स्पोर्ट प्ले करेंगे ट्रम्प साहब। टैरिफ पे टैरिफ, टफ ईयर होगा अमेरिका के लिए, और सर्टेन कंट्रीज विल आल्सो हैव टू फेस द म्यूजिक। और अनलकीली सबसे ज्यादा हमने ही झेला पिछले साल। सबसे पहले एक्सपेक्टेड था कि एक टैरिफ डील इंडिया यूएस के साथ सील कर रहा होगा, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको लेके कॉन्फिडेंट था, और हम सबसे आखिरी में लकीर में खड़े हुए हैं, अभी तक हमारी डील सील नहीं हुई। संजय सर, सन का साल, ये रिश्ते कैसे रहेंगे यूएस और इंडिया के बीच, और ये मच अवेटेड ट्रेड डील साइन करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, क्या माहौल रहेगा? While India did not do great with US, आपको एक और शॉपिंग प्रेडिक्शन पे लेके जाऊंगा। जब लास्ट ईयर हम शो कर रहे थे तो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत तनाव था, और मैंने कहा था कि इंडिया और चाइना आसपास में आ सकते हैं हिंदू चीनी भाई भाई बनने के, इससे बेटर चांसेस नहीं है। और पहली बार आपने देखा कि पुतिन के साथ साथ चाइना के पीएम प्रेसिडेंट और मोदी जी की पिक्चर्स डिड हर्ट ट्रम्प, एंड द वर्ल्ड ओवर पीपल वर सरप्राइज टू सी इंडिया कमिंग क्लोजर टू चाइना। तो रीजन ये था कि 369 आर अ फैमिली। इंडिया 3 जुपिटर पे ऐड होता है, भारत 6 विनस पे ऐड होता है, और हम लोग अपने 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में थे, जिससे 6 का जोड़ा है, 2025 से 9 का जोड़ा है। तो मैंने कहा था ये साल हम लोगों के लिए उस मामले में भी अच्छा है, एंड वी विल शाइन, वी डिड शाइन इन मेनी अदर वेज। जैसे वुमेन्स वर्ल्ड कप उठाया हमारे क्लाइंट हरमनप्रीत ने 23 जर्सी पहनने के बाद, पहले WPL उठाया था, फिर शी मेड इंडिया प्राउड बाय पिकिंग अप द वर्ल्ड कप फॉर वुमेन दिस ईयर। वैसे ही आप देखोगे तो 78th ईयर वो ईयर था जब इंडिया केम क्लोजर एंड ओवरटुक जापान टू बिकम द 4th लार्जेस्ट GDP, और ये 78th ईयर में ही हुआ। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे 79th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन अबाउट आवर रिलेशन विद ट्रम्प, आई वुड से कि बर्थडे के बाद, यानी 15 अगस्त के हमारे इंडिपेंडेंस डे के बाद, हम हमारे 80th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में जाएंगे। और 8 नंबर शनि इज अ लिटिल मिक्स बैग, कभी इधर कब उधर, और 8 नंबर सैटर्न कैन गिव ऑल्सो और इट कैन टेक ऑल्सो। सो आई होप के 15 अगस्त का विंडो जो है हम यूज कर सके, और मोदी एंड टीम, इफ यू आर लिसनिंग, मेक द बेस्ट यूज, क्योंकि अगर 80th ईयर तक बात पहुंच गई तो हम लोगों को भारी पड़ सकता है। हो, तो मतलब डाइसी है सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि ट्रेड डील सील हो रही होगी, बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे। अगर समय पे कर लिया तो हो गया, नहीं तो अंक कहता है, गणित कहता है कि मामला फिर गड़बड़ाता हुआ नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सोने और चांदी का आउटलुक। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, कौन से अंक वालों के लिए साल बढ़िया रहेगा, पर उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार संजय सर से इन सब इंपॉर्टेंट मुद्दों पे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है 2026 अंकों की जुबानी विद संजय बी जुमानी। जाने माने एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट संजय जुमानी साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मैंने शो की शुरुआत में दिखाया था 2025 के लिए सोने और चांदी पे क्या बातचीत हुई थी। दिखाइए जरा सोने के रिटर्न्स 2019 ऑनवर्ड्स।
हर साल सोने में तेजी के साथ कामकाज हुआ है। बीच में एक साल बस सोना पस्त पड़ा था 2021, और उस साल के लिए चर्चा क्या हुई थी यह भी ध्यान रखिएगा। सोना सोता रहेगा, गिरा नहीं, सोया। उसके बाद से मूव्स देखिए लगातार वैसे के वैसे बने रहे। लास्ट ईयर बोला था गोल्ड वालों को निराशा नहीं हाथ आएगी, पर सिल्वर विल बी द न्यू गोल्ड। निराशा हाथ नहीं आई, 70%, और बाकी सिल्वर इससे डबल % रिटर्न देके 2025 में गया है। संजय सर बढ़िया रहा, सोने और चांदी दोनों में रिटर्न। तो सोने की तो इतने सालों की मैपिंग गजब की रही। ये साल ये सूर्य का है, आप येलो पहने हो, मैं सही सीख रहा हूं क्या? बिल्कुल सही सीख रहे हैं सर। अभी आप मेरे साथ शो 9-10 साल से कर रहे हो, और 2-3 साल करोगे तो मेरी नौकरी खतरे पे आ जाएगी। संजय सर कैसा रहेगा साल 2026? जैसे आपने बताया, थैंक यू, कि पिछले 9 साल में एक तो हमारे फील्ड में नेक स्टिक आउट कम करते हैं लोग, जिस कदर हम करते हैं, विद द कन्विक्शन दैट वी हैव और द कॉन्फिडेंस वी हैव इन द साइंस, वी कैन गो रॉन्ग। और ये डिस्क्लेमर दूंगा मैं लोगों को कि अपने पैसे अपने ही रिस्क पे लगाना है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ने ये बताया कि 9 साल में से 8 साल हमने थम्स अप दिया था गोल्ड को इसी शो पर, और यूट्यूब पे ये सारे वीडियो डॉक्यूमेंटेड है। 2021 में कहा था सोना इस साल सोता रहेगा, मेरी सिस्टर श्वेता जुमानी का डायलॉग था वो। तो लास्ट ईयर जो सिल्वर की प्रिडिक्शन की थी मैं नहीं, मेरे बेटी वैष्णवी ने की थी, और कॉपर और गोल्ड की प्रिडिक्शन मेरे बेटे अनिश ने। तो वी आर वर्किंग एज अ यूनिट, एज अ टीम। इस साल भी हम लोगों का कैलकुलेशन यही कहता है कि सूर्य का कलर है तो गोल्ड विल ग्लिटर। एंड खास करके जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं 2028 तक कम से कम लो। अब जून में मेरी डॉटर ने रील डाला था कि तब 1 लाख हो गया था गोल्ड, तो उन्होंने कहा बाय गोल्ड नाउ, सी वेयर इट टेक्स यू नेक्स्ट ईयर। विद इन 2 मंथ्स 1 लाख बन गया था, 1,30,000, एंड आई थिंक नाउ 137 हो गया है। तो ये साल भी आपके लिए गोल्ड फायदेमंद रहेगा। और अगर आप 2028 तक रखते हैं, जिससे 3 नंबर का आंकड़ा आता है जुपिटर का, विच इज अगेन येलो, देन यू विल ऑल्सो प्रॉस्पर इवन मोर। फिर सिल्वर की अगर आउटलुक की बात करें तो हम लोगों ने हमारे न्यू ईयर वीडियो को अपलोड किया यूट्यूब पे। आप देख सकोगे इंडिविजुअली हर नंबर के लिए कैसा रहेगा साल। संजय भी जुमानी के हमारे हैंडल पे जाके देखना है यूट्यूब पे, और डिटेल में आपको समझ आएगी। लेकिन विल टॉक अबाउट देम इन ब्रीफ ऑल्सो। सो सिल्वर के लिए हम लोग ने ये कहा था न्यू ईयर के वीडियो में कि वेन एवर देर इज अ डिप, बाय सिल्वर, डोंट गेट स्कैर्ड। तो अब वही हो गया। 3 दिन पहले एक बड़ा डिप आ गया, 24,000 का डिप आ गया। जो मेरे फॉलोअर्स थे, समझदार थे, उन्होंने खरीद लिया उस समय, और वो डिप जो एक ही दिन का था फिर बढ़ गया। तो जब भी आपको ऐसे डिप दिखेंगे सिल्वर या गोल्ड में, दैट इज द राइट टाइम टू गेट अ लिटिल कॉन्फिडेंट एंड इन्वेस्ट एंड स्टे इन्वेस्टेड। क्योंकि 2029 से 2 नंबर आता है मून का, एंड दैट इज व्हेन सिल्वर विल अगेन गिव मच 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 हायर रिटर्न्स इफ इन्वेस्टेड नाउ। प्लेटिनियम के लिए हम लोगों ने लगभग जून में कहा था कि प्लेटिनियम विल ऑल्सो शाइन, तो 2029 तक प्लेटिनियम भी अच्छा करेगा। कॉपर लास्ट ईयर से हम कह रहे हैं जून से, मैं फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में मैंने एंट्री की बिकॉज ऑफ माई सन, एंड आई टोल्ड हिम बेटा शॉर्टकट फटाफट नहीं, जुआ किसका हुआ, लेट अस बेट ऑन आवर प्रेडिक्शन। हिंदुस्तान कॉपर हम लोगों ने लिया था 326 रुपए में जस्ट सम मंथ्स अगो। आई एक्सपेक्ट हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, दी कंपनी डीलिंग इन सिल्वर एंड गोल्ड लाइकली टू शाइन। सो अगर सिल्वर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 2029 तक पकड़ के रखो आप, इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। गजब। रिकैप बाद में करूंगा, पहले सारे इंपॉर्टेंट सवाल खत्म करे जाए। अब हम सबके लिए इंपॉर्टेंट एक और सवाल, ये साल 2026 कौन से अंक वालों के लिए अच्छा रहेगा? अच्छा, अंक वाले कैसे? वो सिंपल कैलकुलेशन हर साल देता हूं, अपनी बर्थडे के थ्रू समझाता हूं। 29 को पढ़िए, एक प्लेट दिखाइए क्विकली स्क्रीन पर, डायरेक्टर साहब मूव करिए स्क्रीन को। 1 से 9 वाले तो क्लियर हैं, उनके नंबर्स क्लियर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डबल डिजिट वालों की थोड़ा कंफ्यूजन है, तो 2 + 9 हो जाता है 11, 11 मतलब 1 + 1 = 2, 29 वाले का नंबर 2, और ऐसे ही ये सब सीख चुका हूं संजय सर इतने सालों में, इसलिए आपको बता रहा हूं। संजय सर ये साल, अच्छा पिछली बार संजय सर ने बोला था आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, आचरेकर बन सकते हो, पैसा बना नहीं सकते बनवा सकते हो। अरे बनाया नहीं तो करा क्या लाइफ में संजय सर? मेरा नंबर कब आएगा? लेकिन खैर, कौन से वालों के लिए साल अच्छा रहेगा? आपका नंबर आ गया सर। जो मेरा काम पैथोलॉजी की लेबोरेटरी की तरह है, जैसे मुझे रिपोर्ट आई, ब्लड रिपोर्ट सैंपल, वही मुझे देना है। फिर भले वो आपको
या कोई भी हो। सो लास्ट ईयर मैंने आपको बहुत बड़ा आउटलुक नहीं दिया था, लेकिन ये कहा था कि 2024 का और 2025 का इंतजार करो। तो एक सन के गवर्न लोग होते हैं, 1, 10, 19 और 28 तारीख के। 2 मून के गवर्न 2, 11, 20 और 29। 4 राहु यूरेनस और 4, 13, 22 और 31 तारीख के बॉर्न, और 7 केतु 7, 16 एंड 25 बॉर्न नेपच्यून के गवर्न लोगों के लिए ये साल काफी स्पेशल हो सकता है। और आपकी रनिंग एज भी काफी कुछ डिटरमाइन करती है। रनिंग एज को आप कैलकुलेट करोगे आपके जोडिएक साइन से अगर मैच होता है या आपके प्राइम नंबर से, ये एक मीटिंग में सिखाना आपके लिए जरूरी इम्पॉसिबल है। इसीलिए मेरे न्यू ईयर के वीडियो में हम लोगों ने वो चार्ट डाला है। अब शॉर्ट में बता दूं, 1, 2, 4 एंड 7 नंबर पीपल आर लाइकली टू शाइन दिस ईयर। और आप अपने रनिंग एज को काउंट करोगे, वो आपके लकी इंपॉर्टेंट ईयर में आता है। जैसे 1, 2, 4, 7 के आप हैं, आपका रनिंग एज से 1, 2, 4, 7 आता है। अगर 55th ईयर मैंने एग्जाम्पल दिया, आनंद एल राय हमारे क्लाइंट 1 नंबर के हैं और वो अपने 55th ईयर में थे जब तेरे इश्क में से कमबैक किया उन्होंने, अच्छा किया उन्होंने। वैसे ही मोहित सूरी इज अ नंबर 2 एरियन रूलर, 9 नंबर मार्स है। और लास्ट ईयर मंगल के साल में 2025 में वो अपने 45th ईयर में थे, और हम लोगों ने मोहित डी सूरी कहा है उन्हें नाम यूज करने जब मुझे मिले थे कुछ साल पहले। 45th ईयर में थे, एरियन रूलर इज 9, सैयारा जैसा ब्लॉकबस्टर दिया। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका रनिंग एज भी कुछ हद तक आपको एनलाइटिंग कर सकता है ये साल कैसा रहेगा। इसके अलावा अगर आपके फैमिली में कोई 1, 3, 5 या 6 नंबर के गवर्न लोग हैं, तो ये मटेरियलिस्टिक नंबर्स माने जाते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट्स करने हैं आपको, तो इन नंबर के लोगों के कंधे पे बंदूक रख के चला सकते हैं। बढ़िया है, अपना बर्थ नंबर भी आता है और आपने रनिंग एज कैलकुलेशन दिया, वो भी बैठ रहा है भैया। 1, 2, 4, 7 उनके लिए है बढ़िया साल। रिकैप कर दूं आपके लिए, लिखना है पूरा 2026 सेंसेक्स निफ्टी के लिए ये साल 10 हरे बार्स के बाद वॉलेटाइल होगा, पर इवेंचुअली इन ग्रीन ही हमारे भारतीय बाजार निफ्टी सेंसेक्स बेंचमार्क्स क्लोज होते हुए शायद आपको नजर आए। यह साल है कलर के लिहाज से येलो, ब्रॉन्ज, गोल्ड और ऑरेंज, वो ज्यादा बेहतर कलर्स आपके लिए। और थीम्स के तौर पे स्टार्टअप, सोलर, रिन्यूएबल पावर, हेल्थ केयर, एआई और वो क्या रोबोटिक्स, ये सब थीम्स हैं जो ब्यूटीफुली इमर्ज कर रही होंगी। हमारे जहां तक यूएस रिलेशंस की बात है, अगर सही समय पे अगर दोनों टीम्स के बीच में सहमति बन गई तो ठीक, नहीं तो पेंच फंसता हुआ इस साल भी आपको नजर आएगा। सोना है इस साल का, भाई कलर ही बता दिया संजय सर ने, तो हाईलाइट है। इस साल सोना फिर बढ़िया करेगा, और ऐसे मत समझिएगा कि इसी साल, यहां से लेके 2028 तक एक्यूमुलेशन करना है। अच्छे तगड़े पॉजिटिव रिटर्न्स की गुंजाइश बैठती है, और चांदी में पॉजिटिवनेस कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रैटेजी ये बदलेगी कि गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके चांदी में ढूंढिएगा। इवेंचुअली 2029 तक चांदी भी आपको एक मीनिंगफुल रिटर्न देती हुई नजर आएगी। और कौन से अंकों के लिए साल अच्छा है, गणित करिए, कैलकुलेट करिए। 1, 2, 4, 7 और उसमें चाहें तो रनिंग एज का तड़का भी ऐड कर दें, उसका भी अगर नंबर यही बैठता है तो सोने पे सुहागा। इस बढ़िया पॉजिटिव नोट पर और दिल खुश करने वाले अपडेट देने के बाद संजय सर, तहे दिल से आपका शुक्रिया। फिर से बैठेंगे आपके साथ अब अगले साल की शुरुआत पे और फिर मैप करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हो सर? जी हाँ, मैं बिटकॉइन के लिसनर्स को नाराज नहीं करना चाहता हूँ, और वो भी इंतजार कर रहे होंगे इस भविष्यवाणी का। हाँ। तो लास्ट ईयर आपके एक कॉम्पिटिटर, वैसे कंपटीशन तो है नहीं सीएनबीसी आवाज का कोई, लेकिन एक चैनल पे मैंने कहा था कि बिटकॉइन विल नॉट डू वेल इन 2025 एंड बिटकॉइन स्लाइडेड जस्ट एज प्रिडिक्टेड। लेकिन 2026 में मैंने कहा था कि कमबैक करेगा बिटकॉइन। अगेन आई विल गिव दिस डिस्क्लेमर कि मेरे पास खुद के पास बिटकॉइन का एक बिट भी नहीं है, तो रिस्क अपने रिक्स पर लेना, बट आई थिंक इट विल मेक अ कमबैक। संजय सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और इस नोट पर आज की इस खास प्रोग्रामिंग में 2026 की क्रिस्टल बॉल गेजिंग में इतना ही। नमस्कार।